My name is Hemlata Sharma and today we will talk about Plato's life and his books and his method. So let's begin. प्लेटो जो है उन्हें पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की ऐसी प्रॉब्लम्स पर विचार किया है जो आज के समय में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखते हैं प्लेटो की लाइफ के बारे में। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। प्लेटो एक रिच फैमिली से बिलोंग रखते थे। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था और प्लेटो की माता का नाम पेरिकती ऑन था, जिनका संबंध एथेंस में प्रसिद्ध जो लॉज है उनका निर्माण करने वाले सोलन के साथ था। प्लेटो के पिता का नाम अरिस्टॉन था। प्लेटो के कंधे चौड़े और भरे होने के कारण उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा और प्लेटो का अन्य नाम अफलातून भी है। जब प्लेटो की उम्र 20 वर्ष की हुई तब उनकी मुलाकात सुकरात से हुई और वे सुकरात से बहुत प्रभावित हुए और उनके विचारों से प्रभावित होकर प्लेटो ने सुकरात को अपना गुरु बना लिया। और जब सुकरात को विषपान का दंड दिया गया तब प्लेटो की उम्र 28 वर्ष थी, जिसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और इसके पश्चात प्लेटो ने भी एथेंस में रहना उचित नहीं समझा क्योंकि प्लेटो जो है वो सुकरात के परम शिष्य भी थे और उस समय जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था एथेंस में उसके बहुत बड़े आलोचक भी थे। इसीलिए उनके अस्तित्व पर भी संकट गहरा आ रहा था, इसीलिए उन्होंने एथेंस छोड़ दिया। उसके बाद जो अरस्तु है वो 12 वर्षों तक अज्ञात रहे, मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए, क्या किया। जो सुकरात, अब देखते हैं सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या संबंध है। सुकरात जो है वो प्लेटो के गुरु है और प्लेटो है वो अरस्तु के गुरु है। अरस्तु जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऐसा भी कहा जाता है कि इन 12 वर्षों में प्लेटो ने यूनान, इटली, मिस्र आदि देशों की यात्राएं की और ऐसा भी कहा जाता है कि प्लेटो ने भारत में गंगा के तट तक यात्रा की। फिर उसके बाद प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में अकादमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसमें गणित और ज्यामिति को ज़्यादा महत्व दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है जिसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो उनका प्रवेश द्वार है उस पर ये लिखा था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई भी प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, आचार शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, इनकी भी शिक्षा दी जाती थी। ये जो अकादमी है इसे पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है और ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 900 वर्षों तक जो ये अकादमी है इसने अपने ज्ञान की किरणें फैलाई। अब बात करते हैं प्लेटो की रचनाएं के बारे में, मतलब बुक्स के बारे में, जिसमें पहली आती है रिपब्लिक जो कि न्याय पर आधारित है। फिर सेकंड अपोलॉजी जिसमें सुकरात की मृत्यु से संबंधित है। मीनो जो शिक्षा पर आधारित है। प्रोटागोरस जो ज्ञान के गुण से संबंधित है। सिम्पोजियम जो कला और प्रेम पर आधारित है। फैडो जो अमरत्व से संबंधित है। क्रीटो जो न्याय और अन्याय से संबंधित है। यूतिफ्रो जिसमें पवित्रता और न्याय के अर्थ जैसे विषयों के बारे में बताया गया है। लॉज जिसमें कानून के शासन के बारे में बताया गया है। स्टेट्समैन, जॉर्जियस और सोफिस्ट
आदि इनकी रचनाएं हैं। अब बात करते हैं प्लेटो के चिंतन की पद्धति, मतलब प्लेटो का जो स्टाइल है और मेथड है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला आता है द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड, जिसमें क्या होता है कि जो तर्क शैली होती है, तर्क शैली जिसके आधार पर ही जो ट्रुथ होता है उसका पता लगाया जाता है। और जो सुकरात है उसने अपना जो पूरा जीवन है इसी शैली पे व्यतीत किया है। और प्लेटो ने अपनी जो रचनाएं हैं उनमें भी इस मेथड का यूज़ किया है। फिर आगे आता है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। इसमें क्या होता है कि प्लेटो कहता है कि जो कोई वस्तु है उसको अलग अलग भागों में बांटकर उसका अलग अलग अध्ययन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो वस्तु होती है उसका जो ट्रुथ है उसका पता लग जाता है। जैसे कि उसने आत्मा को 3 तत्वों में बांटा है, विवेक, साहस और वासना, और फिर इन तीनों का अलग अलग अध्ययन किया, स्टडी की। फिर उसके बाद उसने इनके बेसिस पे व्यक्ति का जो नेचर है उसका निर्धारण किया है। फिर आगे आता है स्वोद्देशात्मक, टेलालॉजिकल मेथड, जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु का जो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ पर्पस होता है, और वो अपने उस पर्पस को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमेशा कोशिश करती रहती है और उसी की ओर आगे बढ़ती है। जो प्लेटो का एजुकेशन थ्योरी है वो भी उसका जो दार्शनिक आधार है, एजुकेशन थ्योरी का जो दार्शनिक आधार है वो भी टेलालॉजिकल मेथड ही है। फिर आगे आता है निगमनात्मक, डिडक्टिव मेथड, जिसमें क्या होता है कि जो जनरल जो थ्योरीज होती है उनसे जो विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसे क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहते हैं। फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर मेथड भी कहते हैं। आगे आता है सादृश्यात्मक, एनालॉजिकल, जिसमें क्या होता है कि जो कुछ भी वस्तु होती है उसको एक एग्जाम्पल से समझाया जाता है। जैसे कि रिपब्लिक में, जैसे कि इसके एग्जाम्पल को एक डॉग से समझाया गया है कि जैसे वफादारी के लिए, चौकीदारी के लिए एक डॉग में जैसे मेल या फीमेल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से राज्य जो स्टेट है उसको चलाने के लिए मेल या फीमेल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो फीमेल है वो भी मेल्स की तरह अच्छे से काम कर सकती है और शासन को भली भांति पूर्वक चला सकती है। फिर आगे आता है ऐतिहासिक। जो प्लेटो है उन्होंने ऐतिहासिक मेथड का भी यूज़ किया है। कहाँ पे यूज़ किया है कि जो राज्य है उसके राज्य के जो विकास है उसके अवस्थाओं का वर्णन किया है। मतलब इतिहास का अध्ययन के आधार पर प्लेटो ने स्टेट के विकास की 4 अवस्थाओं का डिस्क्रिप्शन दिया है। So thank you. If you like the video, please like, share and subscribe my channel.